हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आज आप लोगों को मैं यूजीसी कानून 2026 के बारे में बताने वाला हूं। यूजीसी कानून 2026 क्यों आया, इसके पहले हम इसको ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी कानून 2026 के पीछे का इतिहास क्या है और यूजीसी है क्या। तो पहली बात कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन है, जो पूरे देश की यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, पूरे देश की यूनिवर्सिटी को संचालित करता है। इसके इस कानून के आने के पीछे का पहले हम इतिहास जानेंगे इसलिए कि क्यों ऐसा हुआ कि आज 2026 में यूजीसी कानून आया। रीजन ये है कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश आजादी के समय देश में मात्र एनसीईआरटी के अनुसार 18% या 14% एजुकेशन था। नई संस्था बनी, नई संस्था बनी, नई कॉलेज बोला, नए उसमें पूरी प्रोफेसर सारा चीज, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, चपरासी से लेके कॉलेज मैनेज सारा चीज या उनकी और 90% 100% बच्चे उनके गए और पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कब्जा कर लिया। जब देश आज़ादी होने के बाद धीरे धीरे देश आज़ादी का समय बीतता गया और धीरे धीरे बीतता गया, तो धीरे धीरे ओबीसी, एसटी और एससी के बच्चे भी धीरे धीरे कॉलेजेस में जाना चालू कर दिए, पढ़ना चालू कर दिए थे। तो दूसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी कहते धीरे धीरे पीढ़ी उनका जाना चालू कर दिए। तो इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं जो जनरल कास्ट वाले हैं, जनरल समुदाय से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, इन लोगों को ये चीज खलने लगा और 1% 0.0% जब एसटी एससी ओबीसी के बच्चे इस यहाँ जाने लगे पीजी करने लगे, पोस्ट ग्रेजुएट करने लगे, जीआरएफ नेट करने लगे, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने, प्रोफेसर ने, कॉलेज संगठन ने, छात्र संघ ने इन एसटी एससी बच्चों को प्रताड़ित करना, जाति भेदभाव से प्रताड़ित करना, सारा चीज करने लगे। और जिससे बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, इतिहास में बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो जाति भेदभाव के कारण अपनी आत्महत्या कर दिए। जैसे प्रशांत कुमार कुरिल 2006 में आईआईटी कानपुर में जाति भेदभाव के कारण इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। मनीष कुमार 2007 आईआईटी रुड़की में जाति भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली। रोहित वेमुल्ला 2016 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इन्होंने भी जातीय भेदभाव उत्पीड़न के कारण अपनी आत्महत्या की। ठीक, अगला एग्जाम्पल दर्शन सोलंकी, इन्होंने 2023 में, और फतिमा लतीफ 2023 में इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। बहुत ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप समझिए, जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या हुआ कि इन सारे एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है कि यूनिवर्सिटी में स्वर्ण जाति के लोग एसटी एससी ओबीसी के बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। यहाँ तक नहीं, मैं खुद एक बनारस में एक बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ पढ़ी मैंने ये देखा कि 80% स्वर्ण जाति के लोग और 20% एसटी एससी ओबीसी के लोग, जिसके कारण मेरे साथ भी खुद भेदभाव हुआ। मैंने एक प्रोफेसर को गलत पढ़ाने के कारण मैंने उस प्रोफेसर को टोका, तो मेरी प्रैक्टिकल को काट दी गई और मुझे प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। इस तरह से प्रोफेसर भी करते हैं, वाइस चांसलर भी करते हैं, सारा करते हैं। हम ही नहीं करके 100% करते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, अब इन विरोध के कारण आज 2026 में यूजीसी कानून आया। क्यों आया? क्योंकि इन जो ये जातीय भेदभाव के कारण आत्महत्या हो रही, इसे कम करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए इस कानून को लाया गया। लेकिन इन कानूनों से स्वर्ण जाति के लोगों को खलने लगा और इन्होंने विरोध करना चालू कर दी। विरोध क्यों करना चालू कर दी? अगर आपने भेदभाव नहीं किया तो इतने एग्जाम्पल क्यों हैं जो भेदभाव के कारण आत्महत्या किए, तो अब इनको दिक्कत होने लगा कि मेरे बच्चे तो वहां जाते हैं, मेरे बच्चे तो ऐसे करेंगे, तो मुझे, और जो एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को उठने नहीं देते हैं, प्रोफेसर नहीं बने थे। 90% प्रोफेसर इनके हैं, 90% कॉलेज में इनके, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है, सारा चीज तो इनके हैं। तो इन्होंने बनने नहीं दिया, तो इन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। और विचार क्या देता है कि गलत उपयोग करेगा। जब इतना विचार देते हैं कि यूनिवर्सिटी में हमारे बाप दादा ने जमीन दी, अंग्रेजों से मैंने लड़ा। अरे भाई ठीक है, अंग्रेजों से आपने लड़ा, जमीन आपने दी,
जमीन आपने दी, मैंने भी माना कि जमीन आपने दी, लेकिन आपने जमीन लेकर तो नहीं आया, जमीन इस धरती का ही था। उससे पहले भी आप लोग से पहले भी यहाँ पर राजतंत्र था। तो आप लोग के पास ऐसा जातिवाद कौन बनाया? जाति को क्यों बांटा? आपने जाति को कौन बांटा? ब्राह्मण स्वर्ण जातियों ने बांटा, और स्वर्ण जातियों ने बांटा और कह दिया कि तुम नीच हो, तुम ऊंच हो, और बांट के आज तुम क्या कर रहे हो कि तुम इस चीज को विरोध कर रहे हो। इतना ही बताना चाहते हैं। और इस चीज को विरोध करने के कारण इन्होंने क्या किया कि अब बताओ, अब यूजीसी कानून लाया, यूजीसी कानून में यह कहा गया कि अगर कोई जातीय भेदभाव करता है, जाति भेदभाव करता है, या यूनिवर्सिटी ग्रांट करता, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करता है, कोई भी करता है, तो एक अलग कमेटी बनेगी। कमेटी जांच करेगा और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी निकलेगा। तो यह कानून एसटी एससी ओबीसी बच्चों को कहीं ना कहीं अपर हायर एजुकेशन में, हायर एडमिशन के लिए और हायर एजुकेशन स्टडी के लिए मदद करता है। लेकिन 90% लोगों को बातों को इन्होंने 10% लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया।